जिक्रा के तेवर हमेशा लेडी डॉन जैसे ही होते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाती हूं। कोर्ट में पेशी के दौरान जिक्रा कैसे हाथ दिखा रही है, मुस्कुरा रही है। केस आर्म्स एक्ट का है, लेकिन उसके हाव भाव से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो किसी डर में है या उसे किसी कानून का डर है। कुणाल हत्याकांड की जांच लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, तो वहीं कुणाल के परिवार के लोगों ने इलाके की एक लेडी डॉन जिक्रा के ऊपर आरोप लगाया है कि जिक्रा ने अपने चचेरे भाई साहिल और कुछ लड़कों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करके कुणाल की हत्या की है। फिलहाल जिक्रा का जो सिलमपुर का घर है, जो कि कुणाल के घर के पास ही है, एक बिल्डिंग है, उसके सेकंड फ्लोर में ये फ्लैट है और अभी यहां पर ताला लगा हुआ है। सूत्रों का यह कहना है कि जिक्रा से कल देर रात सिलमपुर थाने की क्रैक टीम ने पूछताछ की है। जिक्रा को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक उसका इन्वॉल्वमेंट क्या इस मर्डर केस में है ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन मां बाप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिक्रा और उसका चचेरा भाई साहिल वारदात की जगह पर मौजूद थे और दोनों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सूत्र का यह भी कहना है कि पिछले कुछ समय पहले जो जिक्रा है उसके एक भाई पर हमला करवाया गया था और ये कुणाल की हत्या उसका रिवेंज हो सकता है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या इस हत्याकांड में जिक्रा, जो कि गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बॉडीगार्ड भी कही जाती है, क्या उसी का इन्वॉल्वमेंट और उसके चचेरे भाई का इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में है? हत्या के पीछे की वजह क्या सिर्फ पुराना बदला लेना है या फिर इसमें जिस तरीके से इलाके के लोग पलायन के आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके का कोई एंगल है? सभी पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो जिक्रा है वो पुलिस के संपर्क में जरूर है, घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है ताकि पता लग सके कि मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कई डीसीपीज को यहां पर बुलाया गया है, क्योंकि प्रदर्शन यहां पर लगातार लोग कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है और आरोपियों के रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। और अब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया साहिल का वीडियो आपको दिखाती हूं। वो भी एक दोस्त के साथ दबंगई में डायलॉग बोलता है। तेवर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहिल किस मानसिकता का लड़का है और उसे दबंगई का शौक चढ़ा है। हालांकि कुणाल की हत्या क्यों की गई, पुलिस इसकी हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कुणाल के समाज के लोगों ने कुछ समय पहले जिक्रा के भाई पर हमला किया था, जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह हत्याकांड उसी हमले का रिवेंज हो सकता है। परिवार का आरोप है कि जिक्रा मौके पर थी, उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। तो कुणाल हत्याकांड में पुरानी रंजिश सामने आ रही है। कुणाल की हत्या के आरोपी साहिल और जिक्रा भाई बहन हैं। साहिल अपनी नानी के घर पर ही रहता था। घर पर आज ताला लगा है। कल तक नाना नानी घर पे ही थे, अब फरार हैं। 2 गली छोड़कर कुणाल का घर है। घर से 100 मीटर दूरी पर कुणाल की हत्या हुई है। दिल्ली में 17 वर्षीय कुणाल की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई। चाकू गोद करके उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में 4 आरोपी परिवार वालों का कहना है कि शामिल हैं, जिसमें एक नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसकी परिवार वालों ने पहचान की है। इसका नाम साहिल बताया जा रहा है। अभी हम जहां मौजूद हैं वो साहिल की नानी का घर है, लेकिन हम जब यहाँ पे पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं तो देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है और हमने इस दरवाजे को खटखटा करके भी खोलने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा भी यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। आरोपी सभी फरार हैं। कल की इस वारदात के बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो आरोपी साहिल है वो अपनी नानी के यहाँ ही रहता था, इसी गली में, इसी घर में, पर अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो सभी आरोपियों की तलाश में हैं और जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इनको पकड़ने के लिए कई जगहों पर रेड भी जारी है। कुणाल हत्याकांड के बाद सीलमपुर में हिंदू परिवार दहशत में है। हिंदुओं के पलायन की बात सामने आ रही है। हिंदू लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर जस्पा कर दिए हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री योगी और दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। सीलमपुर में हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है। इलाके के लोग इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुशील। कौन लोग हैं? पुलिस कुछ बता पा रही है किसने हमला किया, किसने कुणाल? सर मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये एक नहीं 7 मर्डर करा है
12 साल में 7 मर्डर हुए हैं। हमें प्रशासन से कोई फायदा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। पर अगर प्रशासन पहले मर्डर में करती तो आज 7 मर्डर नहीं होते। 12 साल में 7 मर्डर हो चुके हैं और जय भी लोग में हम लोग कब तक मरेंगे, हम ये बताओ। हमारे को शांत हो जाते हैं। लोगों का मर्डर हो चुका है। ये अभी 16 साल का बच्चा मेरा सगा भतीजा, मैं ताऊ उसका बड़ी बेरहमी से मारा है। अभी तक इन्होंने किसी गुनेगार को अरेस्ट नहीं कर पाया। ये बताइए कि आप उसके आप सगे ताऊ हैं, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, किसने ये कांड किया? मुसलमानों ने मारा, वो लड़का है साहिल और एक लड़की है जो गुंडों के साथ रहती है। हाँ, और वो अक्सर इलाके के अंदर ऐसी वारदात करते रहते हैं। हमारा तो बिहार समाज होता है, यहाँ पर जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी तो बहन बेटियों का निकलना ही मुश्किल है। हमने तो अपने बच्चों का स्कूल से लाम तक कटवा ली है। 50 चाकू मारे, इतना बड़ा क्या गुनाह करा था उन्होंने सर? कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या आपके परिवार के लोगों से या कुणाल? दुश्मनी नहीं सर, किसी को कोई मार रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई देख रहा है, वो तो यही हो रहा है। और उसको किसी को मार दो, वो कौन सा इंसाफ है? उसने तो आज तक किसी लड़ाई भी नहीं करी सर, पूरे समाज। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस तो सर कुछ भी नहीं कह रही। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्मशील है, जो कि ताऊ हैं कुणाल के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये कोई पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिवार के लोग कुछ लोगों पर शक जाहिर कर रहे हैं और पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, सीलमपुर में हिंदू बेहद गुस्से में हैं। हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आईएसबीटी कश्मीरी गेट से दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाली मेन रोड पर जाम लगा दिया। हिंदू समाज के लोग कुणाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य सीलमपुर में हिंदुओं का रहना मुश्किल है। यहाँ आए दिन हिंदुओं के साथ इस तरह की वारदातें हो रही हैं। दरअसल कल सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मुस्लिम लड़के साहिल और उसकी बहन पर लगा, जिसके बाद सीलमपुर में भारी तनाव है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अभी जिस तरीके के एलिगेशंस हैं, उस हिसाब से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी एक बार हम बात करके समझने की कोशिश कर लेंगे। सर, पलायन को लेके क्या कहना चाहते हैं? क्या मानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली पलायन को लेके क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस भी फेल नजर आ रही है। क्या पलायन हो रहा है यहाँ पर, ऐसा आप लोगों ने सुना है? क्या हो रहा है? हिंदू दबा के पलायन कर रहा है। पूरा शास्त्री पार्क मेरा खाली हो गया, 90% हिंदू थे, 10% रह गए। गौतमपुरी में 350 मकान थे, मात्र 100 रह गए। हमारा ब्रह्मपुरी आधा खाली हो चुका है, सीलमपुर बेलकोम आधा खाली हो चुका है, चौहान बांगर पूरा खाली हो चुका है, हमारा मुस्तफाबाद आधे ज्यादा खाली हो चुका है, हमारी सुंदर नगरी आधे ज्यादा खाली हो चुकी है। धीरे 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 हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है। ये जिहादी शक्तियां, ये हिंदू विरोधी शक्तियां, ये पीएफआई बहुत गहरी साजिश के तहत चुन चुन के गलियों मोहल्लों में आए दिन मेरे बच्चों को टारगेट कर रही हैं, हत्या कर रही हैं और हत्या करने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल के लोगों को धमका रही हैं। हम कई बार इसके लिए कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले इन जिहादियों के टारगेट के ऊपर हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को एक और मिनी पाकिस्तान बनाने का बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। फोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। सड़क पर आप देखेंगे प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और पुलिस साफ तौर पर यह कोशिश कर रही है कि देखिए यहाँ पर योगी के नारे लगाए जा रहे हैं, योगी मॉडल के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि पलायन यहाँ पर लोगों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि सड़क से लोगों को हटा लिया है,